दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और वहाँ से हम आ गए थे। ये दिन है शनिवार का ही। अब इंदू के यहाँ से आ गए थे सुबह के टाइम, लगभग 11 साढ़े 11 बजे हम पहुँच गए थे। लेकिन उन वहाँ से आने के बाद सब तो मैंने कुछ भी काम नहीं करा, क्योंकि मैं आपको बता ही रही थी पहले ही, थोड़ी सी मेरी तबीयत ढिल्ली सी थी आज सुबह। पता नहीं वीकनेस सी फील हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे एसिडिटी बन रही हो ऐसा। तो फिर जैसा गाड़ी में आए तो फिर भी और ज़्यादा मुझे दिक्कत होगी। कभी कभी मुझे जैसा गाड़ी में बैठने से चक्कर से आ जाते हैं, चाहे थोड़ा रास्ता भी हो, और कभी चाहे मैं कितना भी लंबा सफ़र कर लूँ फिर भी मुझे दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसा वहाँ तक यहाँ तक ही आए तो तभी मुझे चक्कर से आ गए थे। तो आके तो हम लेट गए थे। मैं तो लेट ही गई थी, बल्कि करा तो किसी ने भी कुछ नहीं। बच्चे अपना खेल कूद में लग रहे थे, गुड्डू भी लेट गई थी। और जब कहीं से आते हैं ना सुबह के टाइम, जैसे शाम को रुक जाते हैं सुबह को आते हैं, तो पूरा दिन ना ऐसे ही बेकार सा ही हो जाता है। मतलब काम नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। हमारा जो मतलब रूटीन है वो नहीं बन पाता। अगर हम सुबह से ही जैसे अपने घर पे रहते हैं और उठते हैं सुबह से ही अपना रूटीन शुरू कर देते हैं, वो एक तरीका अलग होता है। लेकिन कहीं कहीं भी मेरे साथ तो ऐसे ही होता है अक्सर, पता नहीं सबके साथ होता होगा या नहीं। जैसा मैं आती हूँ तो पूरा दिन ऐसे ही निकल सी जाता है, मतलब अच्छे से कुछ भी काम नहीं हो पाता। आलस आलस सा या फिर यूँ ही रहता है। तो यहाँ बस फिर अब है शायद दोपहर का 3 बज गए थे। 3 बजे फिर मैं उठी। मैंने सोचा तो उठना तो पड़ेगा ही, ऐसा करके कैसा काम चलेगा, क्योंकि खाना भी नहीं बनाया था। खाना तो खैर मैंने जान के ही नहीं बनाया था, क्योंकि किसी को भूख नहीं थी। सबने सुबह पराठे खा लिए थे, बच्चों ने आके फ्रूट वगैरह खा लिए थे, तो सब ना ही कर रहे थे कि नहीं भूख नहीं है। तो इस वजह से तो मैंने बनाया नहीं था। तो अब फिर 3 बज रहे थे। मैं कहा चलो उठ के अपना घर में झाड़ू झूड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह से आज झाड़ू भी नहीं लगी। सुबह आंटी भी नहीं आई थी, यहाँ पे कोई नहीं था, इस वजह से लॉक लगा हुआ था, तो आंटी देख के चली गई थी। बर्तन वगैरह कल तो खैर मैं सारे करके चली गई थी, लेकिन जैसा कन्हैया था यहाँ पे। और फिर हम भी आ गए थे। बच्चों ने भी काफ़ी सारे इधर उधर सामान से बिखेर रखे थे, जैसा जूस वगैरह लेते हैं या कुछ भी तो बिखेर देते हैं। तो किचन की फिर मैंने क्लीनिंग कर दी। मैं लाओ भाई उठना तो पड़ेगा, ऐसा तो पूरा दिन ही हुई निकल जाएगा। तो फिर मैंने सबसे पहले करी है अपनी किचन साफ। जो बर्तन वगैरह थे, जैसे चाय वगैरह ले गया होगा कन्हैया दुकान पे, तो वो सारे मैंने कर दिए हैं साफ। रैक में लगा दिए कल के धुले हुए। और फिर उसके बाद लगा दिया है पूरे घर में झाड़ू। बेडशीट वगैरह जो मुझे लगी कि हो रही है थोड़ी सी झाड़ पूछ सी करके अपना झाड़ू लगा दी। पोछा नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ा सा यह है कि साफ सा हो गया। और अब उसके बाद बस फिर मैंने मुँह हाथ धो लिए और थोड़ा सा कर लिया मेकअप, क्योंकि मुँह हाथ नहीं धोऊंगी तब तक तो मेरा ऐसा ही रहेगा। मन तो कर रहा था नहाने का, फिर मैंने सोचा अभी मुझे किचन में ही काम करना, मगर फिर मैं ऐसी ही हो जाऊंगी, बाद में आराम से नहाऊंगी। तो यहाँ अब मैंने कर दिया है दूध गर्म सबके लिए ही। दूध कल का ही रखा था, आज तो लेके नहीं आए थे, तो जो रखा था वही मैंने बॉईल कर लिया। और यहाँ मैं सेक लूँगी ब्रेड। ब्रेड मैंने ईशू से मंगाई है। मैंने कहा लिया बेटा वही खा लेना, क्योंकि खाना तो बना नहीं था, फिर भूख सी लग जाती है। और शाम का भी टाइम लेट था खाना बनने में, और थोड़ी सी फिर होता ही है सबको कि कुछ थोड़ा बहुत खा लो। तो यहाँ फिर इसके पापा भी कहने लगे कि कुछ चाय बना ले, बिस्किट वगैरह खा लेंगे। मैं कहा हम तो खा लेंगे, लेकिन बच्चे तो चाय नहीं पियेंगे। और गुड्डू भी ब्रेड वगैरह एक आधी खा लेगी। बल्कि मैंने गुड्डू को पूछा था, मैं कहा खिचड़ी बना दूँ, उसने ना कर दी, नहीं मम्मी खिचड़ी को मन नहीं करता। जब बीमार हो जाते हैं तो ऐसा काम सा होता है कि ये काम हो, मतलब जो खाने की ऐसी चीज़ें हैं वे खाने का ना मन नहीं लगता। और जैसा खिचड़ी वगैरह कई दिन हो गए इसी में ही, दाल का पानी खिचड़ी यही चीज़ देती हूँ मैं उसको, तो वो थोड़ी बोर सी हो रही। तो फिर मैंने उसके लिए भी ब्रेड सेक दी और सबको दे दी है। ये बच्चे भी खा लेंगे थोड़ी थोड़ी, एक एक दो दो जिसे खानी, बाद में तो खैर खाना बन ही जाएगा। मैं कहा चलो इतना खा लो, थोड़ा सा पेट सा भर जाएगा। हालांकि बच्चे तो लगे ही रहते हैं, फ्रूट वगैरह भी रखे थे, जूस भी, उसमें अपना पेट भर लेते हैं, तो बड़े नहीं खा पाते। तो ईशु गुड्डू भी कम ही खाती है फ्रूट वगैरह। उसको अब हम देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो ऐसे ही करती है कि नहीं मम्मा, उसे ज़बरदस्ती देना पड़ता है। और सबके फ़ोन आते हैं, सभी बोलते हैं कि इसको मौसमी दो, जूस दो, गन्ने का जूस दो, लेकिन ये पीने वाली हो ना तब इसको ज़बरदस्ती ORS वगैरह घोल उसका ही देते हैं, और कीवी वगैरह भी दे रहे हैं मतलब। लेकिन मौसमी ये बिल्कुल नहीं खाती, कितना ही कह लो, लेकिन खाती नहीं है। तो यहाँ फिर मैंने ब्रेड सेक दिए, सबने खा लिया है एक एक दो दो जितना भी है। दूध कर दिया था दूध के साथ।
और अब यहाँ पे देखिए बच्चे सुबह से ही आके कह रहे थे कि आज तीज है, जैसा आज तीज थी तो हमारा कोई भी प्रोग्राम बना ही नहीं, क्योंकि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, कुछ भी तो पहले से ही तैयारी करी जाती है सारी। तो यहाँ पे मैंने तो कोई भी तैयारी करी नहीं थी, तो फिर बच्चे जिद कर रहे थे कि पापा हमें झूला झूलना है, झूला बना दो। तो पिछली बार ये झूला इन्होंने डाला था, तो फिर कहने लगे ला, हो तो गई थी शाम का टाइम ही, कहने लगे ला मैं डाल दूंगा, थोड़े बहुते जो बच्चे झूल लेंगे, थोड़ा सा सोन सा भी हो जाता है। और हम गांव में तो खैर पेड़ में जैसा घेर होते हैं, घेर में पेड़ में या फिर ऊपर जैसा कुंडे वगैरह छूटे रहते हैं, उनमें बड़े बड़े झूले डलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इसके पापा ने ये छोटी सी बेड़ सी थी, इसी से ही जाल में डाल दिया कि चलो बच्चे झूल लेंगे। तो यहाँ डाल दी है एक छोटी बेड़ सी, और यहाँ पे इस पे बांध दी है चुन्नी, जिससे कि ये ठीक सी लगे, क्योंकि बेड़ भी ये पुरानी सी हो रही। और फिर मैं भी इनकी हेल्प कराने लगी, मैं कहा लाओ मैं बंधवा दूँ। तो यहाँ मैंने ये बांध रहे हैं उसमें धागे से, जिससे ये अच्छी सी भी लगे चुन्नी और बंध भी जाए, जिससे बच्चों के ये चुभे ना। तो बच्चे भी पूरे एक्साइटेड हो गए और देख के झूला कि पापा ने तो अब डाल दिया, और तीनों के तीनों खुश हो गए। बाद में तो रूही भी आ गई थी, पहले तो ईशु पीयू और कृष्णा ही थे। तो यहाँ पे देखिए अब होगी शुरू, ये अब मैं झूलूंगी है तो थी ये दो, लेकिन मैंने फिर इनको बोला, मैंने कहा ना ये एक कर दो इनकी, क्योंकि यहाँ पे फिर झूलने में दिक्कत रहेगी, इतना स्पेस तो है नहीं। तो फिर एक ही कर दिया, और ये बेड भी कमज़ोर सी थी, उनका कभी फिर दो में दोनों बैठे तो गिर जाए, ऐसा ही लग रहा था। तो यहाँ पे फिर इसके पापा ने दो की एक ही बना दी, और कूलर रखा था साइड में, जो सामान रखा था वो हटा दिया। और बच्चे देखे अपनी तैयारी में लग गया कि हमें झूलना, और पूरी मस्ती छा रही ना कि आज तो तीज मनाएंगे, झूला झूल लेंगे। और होता ही है, बचपन एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं, बड़े होकर तो सब शौक कोई नहीं पूरा, कोई नहीं मन करता, बहुत कम ऐसा होता है। और यहाँ पे बच्चों का झूला देखे डाल दिया इसके पापा ने, और बस अब ये देखे झूलना इन्होंने कर दिया है शुरू बारी बारी से। पहले तो करते रहे मैं झूलूँ, फिर थोड़ा थोड़ा बारी बारी से सारों ने, तीनों बहन भाइयों ने झूलना शुरू कर दिया। बल्कि ईशु तो कह रही थी कि पीयू भी कि मम्मी आप भी झूल लो, मैं कहा ना बेटा मेरे तो आज पहले ही चक्कर से आ रहे गाड़ी में बैठ के, मैं कहा जो झूलेगा झूल गई, तो शाम का खाना बनाना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, शाम का भी नहीं बनेगा फिर मेरे से, क्योंकि मेरा ना चक्कर आते हैं झूले वगैरह पे बैठ के। जैसा मैं पहले गांव में भी डालते थे हमारे झूला, और खूब सब झूलते थे, लेकिन मैं नहीं झूलती थी, मैं तो कभी एक आध बार अगर झूल गई ना तो चक्कर आने शुरू हो जाते थे। तो वो अभी मैं कहा नहीं बेटे बस तुम झूल लो। तो यहाँ पे देखिए इसके पापा बारी बारी सारों को, तीनों को झुला रहे हैं, और बच्चे कर रहे हैं पूरा इंजॉय। तो इनका तो चल रहा है झूला, तो फिर मम्मी का फ़ोन आया था मेरी सासू माँ का, तो वे कहने लगी कि क्या कर रही, तो मैंने बताया, मैं कहा कुछ भी नहीं करा आज, तो ऐसे ही निकल गया, मैं कहा आज मेरी तबीयत भी ठीक सी नहीं, कुछ उधर गए थे, मैं कहा ऐसे ही हो गया। फिर बस मैंने पूछा मम्मी से, मैंने कहा क्या बनाते हैं, मम्मी कह रही थी कि पूड़े बनाते हैं। पहले मेरा प्रोग्राम था कि मैं शाम को मतलब पूरी वगैरह बना लूँगी, तो वो ही भगवान जी को भोग लगा दूँगी हलवा पूरी बना के। फिर मम्मी ने बताया कि नहीं हमारे यहाँ तो पूड़े बनते हैं, बताया तो पिछली बार भी था लेकिन मेरे याद नहीं रहता। तो फिर वैसे तो मम्मी कहने लगी कि मैंने बना के पूछ दिए थे सुबह ही सबके नाम के, और देख लियो जो करोगे, वरना तो इन्हें बच्चों को दे दियो पूड़े बना के, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ईशु गुड्डू रूई पीयू, इन्हें ना ये गुलगुले जो होते हैं वे बहुत पसंद हैं। तो यहाँ फिर मैं कहा चलो बना देती हूँ बच्चे खा लेंगे, तो जैसे जैसे मम्मी ने कहा मैं कहा चलो थोड़े ही बना दूँगी, ज़्यादा तो नहीं। तो यहाँ मैंने चीनी घोल ली थी, चीनी का रख दिया था पानी, पका लिया था पहले जिससे अच्छे से घुल जाए, और फिर उसमें आटा मिला के घोल कर लिया तैयार। पहले तो मैं चम्मच से मिलाती रही लेकिन वो अच्छे से मिला नहीं, फिर हाथ से घोल के खूब अच्छे से, मतलब जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे, तो इस तरीके से मैंने ये बना के तैयार कर लिया। आटा मैंने बना के मतलब घोल तैयार करके रख दिया था 10 मिनट, और इधर चढ़ा दिया है तेल, तेल हमारा गर्म हो जाएगा, और जो गुलगुले बनते हैं वो सरसों के तेल में ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो गया, और बस मैं बनाना शुरू कर दिए थे मैंने पूड़े,
और बस फिर इंदू भी आ गई थी तभी, तो एकदम जब मैं बनाने लगी तभी वो आ गई थी। और जैसा सुबह मैं वहाँ से आई थी तो था ही आने का, मैंने उसे बोल दिया था, मैं कहा आ जाइए वहीं पे ही कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गई है वो, और बस वो कहने लगी ला मैं सिखवा दूँ तेरे साथ। और पूड़े ना मेरे से इतने अच्छे नहीं बनते, जैसा बन तो रहे थे, खैर टेस्टी ये नहीं है कि जैसा शेप मैं बता रही मैं, जो छोटे छोटे से तो बना देती हूँ, लेकिन गोल गोल से नहीं बनते, उनकी चूट सी कोई इधर इधर निकल जा कोई इधर। तो फिर ऐसे ही मैं कहा चलो कोई नहीं, खाने में टेस्टी होने चाहिए, बाकी तो जैसे भी। तो कढ़ाई मेरी थोड़ी सी तेज़ सी हो रही थी शुरू के, तो थोड़े तेज़ से हो गए, बाद में मैंने कम करके डाले, फिर अच्छे से सीख गए थे। और फिर बस इंदू उतारती चली गई और मैं बनाती गई, छोटे छोटे से पानी में हाथ भिगो के डालती रही, जैसे कढ़ी की पकौड़ी डालते हैं ना, सेम ऐसे ही। और बस फिर उनको सेकती चले गए। मतलब ऐसा ही है, जो पूड़े वगैरह बनाते हैं ना, जो चूल्हे पर बनाते हैं तब ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तब टेस्टी भी लगते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। और यहाँ पे बस ऐसे ही दोनों बहनें मिलके अपना कर रहे हैं तीज की तैयारी। ज़्यादा तो खैर कुछ कर नहीं सकते कर नहीं पाए हम, क्योंकि वो ये शुरू से ही होती है, और पहले हमारा था नहीं ऐसा कि कुछ कर सके तैयारी। और बस त्योहार था, मैं कहा चलो त्योहार को ऐसा नहीं छोड़ते, थोड़ा बहुत तो जितना भी हो सके इतना हम कर लेते हैं। तो यहाँ दोनों बहनें लगे हुए हैं, मैं बनाती जा रही और वो सेकती जा रही, निकालती और अपना बातें भी चल रही। सेक ही लिए थे, लास्ट के रह गए थे। हिंदू कहने लगी कि तू पूजा कर ले, मैं निकाल दूंगी ये। तो वो निकाल रही थी, निकाल दिए उसने बस, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। अपना दिया बत्ती कर लूँगी और भगवान जी को बस लगा दूँगी भोग। बाकी मैंने जैसे, मुझे पता नहीं कि अलग दिया लगाते हैं या कैसे करते हैं, बस मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, जो भी होता है तीज त्योहार अपना भगवान जी के यहाँ दिया लगा के यहीं पर ही मैं भोग लगा देती हूँ। जो भी प्रसाद बनाते हैं वो चढ़। बस मैंने कर ली है पूजा। उसके बाद मैं दी आई थी बच्चों को, पूजा करने के बाद बस मैंने बच्चों को भी दे दिए। बच्चे थे ऑफिस में, उनको वहीं पे ही दी आई थी खाने के लिए। और यहाँ पे बस हम तीनों भी खाने लगे हैं। पूड़े अच्छे बन रहे थे थोड़े से, फिर मैं ले गई थी दुकान पे। उसके बाद फिर हम चले गए थे बाज़ार, मैं और इंदू, क्योंकि चूड़ी वगैरह हम कुछ नहीं लाए थे, बच्चों के भी अपनी नहीं, मेहंदी मूंदी हमने कुछ नहीं लगाई। मैं कहा चल थोड़ा सा ले आते हैं, और मुझे तो काफ़ी दिन हो गए कुछ नहीं लेके आई। तो फिर यहाँ पे हम दोनों गए और मैंने थोड़े से पूड़े ले लिया। मैं कहा चलो दुकान पे दे दूँगी। नीरज भैया भी थे और कन्हैया भी और लड़का भी, जो भी होंगे थोड़े से वहाँ के लिए ले लेती हूँ और वहीं पे दे दूँगी, वे भी खा लेंगे। तो चलते हैं दोनों बहनें बाज़ार। तो फ्रेंड्स हम शॉपिंग कर लाए आज तीज की शाम होगी, अब हम शॉपिंग कर लाए। खैर जो भी कहना टाइम पर जो भी हो जाए, सोन बोलना है हमारा, सोन हो गया। थोड़ा सा यह है कि जो जरूरी था सामान हो गया है। तो सबसे बड़ी बात तो थी जरूरी की मेहंदी की, प्याज क्यों लाई? प्याज दुकान को ले गई थी, इसमें प्याज घेर के ले गई थी। तो की बस, क्योंकि हमारे मेहंदी भी नहीं लगी, कोई नहीं रात को सोन सा कर लेंगे, अपना लगा लेंगे, कल तो लगेगी। असल में रात वहाँ में देर हो गई थी बहुत ज्यादा, थके भी बहुत है, याद भी नहीं रहा था सही में हमारे, तो बाद में फड़फुड़ के याद आया। ये लाई में ईशु की चूड़ी, और गुड्डू ने ना कर दी थी, गुड्डू ने कही थी मम्मी बेटे लड़के नहीं पहनते, ये गुड्डू ने कह दिया था मम्मी मेरे को तो है लेकर आइए, और ले भी ली थी उसने, फिर रखवा दी नहीं सी उसने। और ऐसी सेम हुई की तीनों की लिया है, वो चल ये पहन लेंगी ना, तो कितनी दे दो, ये निकल कहने की हमारे पहन तो पहले बोल रहा है कि हमारी नहीं ले डब्बा में भी नहीं हो गया जितनी दे दो। तो यहाँ पे मैं लाई देखी चूड़ी रेड कलर की, ग्रीन कलर की तो मैं लाई नहीं, मेरे पास ये कड़े थे और ग्रीन में इतनी पहनती भी नहीं। अब मेरे पास असल में ड्रेस नहीं है ग्रीन, इसलिए तो रेड चूड़ी थी नहीं मेरे पास, तो ये मैं मेटल में लेकर आई है, किसी भी ड्रेस पर चल जाएगी, इनके साथ मैच कर लो इसलिए।
नहीं बना सकती हूँ बेटा। मैच कर लो, इसमें कोई भी प्लेन लगा लो या फिर कोई डिजाइन रेड कलर की सब पे चल जा। तो ये है देखिए मेटल की चूड़ी और अच्छी लग रही जल के, आप भी बताइए कैसी लग रही। और ये भी इसमें मैच कर गई, मैचिंग हो गई। ये गोल्डन कलर में, ये इसके साथ ही, ये भी मेटल की है तो ये इसके साथ मैचिंग हो जाएगी, या किसी में भी कर लो, दोनों ही ऐसे हैं, रेड और गोल्डन, रेड और गोल्डन, किसी में भी हम इन्हें मैचिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये बन गया हमारा सेट इस तरह के। हाँ, और अगर ज्यादा बढ़ाना है इसमें प्लेन लगा लो बीच में। तो ये सेट हमारा बन गया। ये मैं लेके आई अपने लिए चूड़ियाँ तीज की आज। ये कड़े भी मुझे पहले इंदू ने ला के दिए थे, काफी दिन हो गए मैं चूड़ी नहीं लाई। और ये ले आई मैं एक बिंदी का पत्ता, ये कलरफुल है और शेडिड है, अनुपमा की बिंदी है। अनुपमा लगाती है। और लाई में क्लच, एक गुड्डू का और एक अपना, दोनों कोई सी लगा ले, मतलब जैसा पूरे बालों में लग जाए ऐसे है। छोटे तुम्हारे माथ तो बस यही लाई और तो कुछ नहीं लाई, यही थोड़ी सी छोटी सी शॉपिंग है। बस ये है कि चूड़ी चाड़ी लिया है, थोड़ा सोन सा हो जाएगा, बाकी मेहंदी लगा लेंगे। कोई नहीं, वैसे भी जी हमारे यहाँ तो रिवाज है 2 दिन त्योहार होने का, कल तक चलो जाएगी दोपहर तक तीज हमारी तो। हाँ सही बात। तो यही थी आज की हमारी छोटी सी शॉपिंग। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और बस हम बनाते हैं खाना, खाने में भी सिंपल ही रहेगा, पूरे तो हमने बनाई दिए। आज खाने का सबका ऑर्डर लग रहा, आलू और रोटी बनाने का। आलू कई दिन हो गए सुखाए हुए, तो मैंने आलू भी मंगा लिए और देखूंगी गुड्डू के लिए क्या बनाना, उसके बिना उसके बनाऊंगी। तड़के वाले आलू ही मांग रही वो भी कि मम्मी आज आलू ही दे दो मुझे बना के, तो जीरे वाले वैसे ही बना दूंगी बिना तड़के के, रखने तड़के वाले। तो फटाफट बस लगा खाने में, खाना सबका बनेगा यहीं से, मगर चल यहीं से अपना खा लेंगे, क्योंकि भैया भी अभी दुकान पर काम कर रहे हैं। ये मगर चल आज तीज यही मन गई सबकी। और मिलजुल के देखो गाँव तो मतलब हम जा नहीं सकते, यही हम ही हैं आपस में एक दूसरे के पास आ जाके ही हुई टाइम कटेगा। हो क्या ही हुई, हम अपने तीज कर रहे हैं दोनों जने मिल के। मम्मी का भी फोन आ जा बाबा, या तो ऐसा कह देंगी या तू चली जा उधर, या मुझे कह देंगी तू आ जाऊंगे। मम्मी भी वही कहते हैं, जैसा फोन करेंगे कि चल एक जगह कर लियो दोनों, तो फिर हम ज्यादातर कोशिश यही करें हम एक जगह कर लें। और ये है कि चलो हमारी किस्मत में ये तो है कि हम दोनों एक जगह मिलकर कर ले। बहुत से तो ऐसे कि घर के घर में भी अकेले अकेले कर रहे हैं, घर के घर में भी अकेले अकेले कर रहे हैं। घर के घर में मतलब क्यों ही हफ्ता भी नहीं किसी के पास, बहुत दूर होना है घर परिवार से दूर रह के वैसे नहीं पता लगता, लेकिन जब तीज त्योहार हो ना उस टाइम बहुत दिक्कत हो है, जब कोई नहीं आवे दूर। जैसे अपने घर में हम रहे किस हिसाब से हम वहाँ त्योहार मनावे खूब अच्छी तरीके से, और यहाँ पे तो यह है फॉर्मेलिटी सी पूरी हो जा, बस ये है त्योहारों का तो मजा अपने घर ही है, किसी का आना जाना भी नहीं होता ना। ये तो ये है हम दोनों आ जाए एक दूसरे का पता सब। और जो जन्माष्टमी और ये शिवरात्रि वगैरह हो गए, इनपे तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मतलब मिठाइयाँ वगैरह बनाए, कई दिन पहले तैयारी शुरू हो जा, तो वहाँ पता चला त्योहार का। यहाँ तो हम नुआ बना के खा ले। चलो जी, इतना भी चलता रहे वो भी बहुत अच्छी बात है, जैसा भी टाइम है ऐसा ही एडजस्ट करना पड़ेगा उसी हिसाब से। आई कि हमारा गांव में रह के भी नहीं काम चलता, फिर काम भी देखना पड़ा है, सारा कुछ पापी पेट ऐसा हो रहा ना कि कहीं ना कहीं इसके चक्कर में सारी दुनिया बावड़ी हुई फिर है। हाँ सही बात। अगर ये ना हो तो क्या जरूरत है, किसी को ना भूख लगे ना कोई कर खाने के लिए ही करना पड़ा है सारा, कहीं सा कहीं दुनिया विरान हुई।